केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार देश को संबोधित किया और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चिट्ठी के जो दिन थे उनको भी याद किया था। उसी साल वो फिर से 20 अक्टूबर को आए और उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में जो पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं, जिसका वो इस वक्त अवलोकन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि ये तो अब तीसरी यात्रा की बात करते हैं तो वो 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे और लगातार जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था वो योजनाएं कहां तक पहुंची हैं उसका उन्होंने अवलोकन किया। 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार पहुंचे और उसके बाद 18 मई 2019 सभी को वो दृश्य याद होंगे जब उन्होंने 17 घंटे तक यहाँ की एक गुफा में अपनी साधना की थी। अब देखें तो दूसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा है और इस वक्त वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, और यही ज्ञान सनातन है, यही ज्ञान सर्वत्र है और यही ज्ञान भगवान शिव के लिंग के रूप में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग है क्या, लिंग प्रतीक है और सनातन धर्म में हम मानते हैं कि स्वयं भगवान इस जगत के कारण भी हैं और स्वयं वो जगत का रूप लेकर के अपने आप को उद्भासित भी करते हैं। सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम परब्रह्म को इस जगत का निर्माता भी मानते हैं और वही परब्रह्म अपने आपको जगत के रूप में प्रतिस्थापित भी करता है। और यही अद्वैत का सिद्धांत है जिसका जिक्र विशाल कर रहे थे कि जब स्वयं परमात्मा अपने आप को जगत के रूप में अवस्थित करता है तो फिर भेद कहाँ रहता है। और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और लिंग की हम बात कर रहे थे और लिंग का मतलब सूचक होता है, सूचक मतलब प्रतीक। ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है, ये प्रतीक है उस आस्था का जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाये हुए है, समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है, इनके हमेशा जब आपने ये मूर्तियां देखी होंगी भगवान शिव के मंदिर के आगे, ये कहा जाता है कि वो उनके सबसे बड़े गढ़ हैं। सबसे पहले कपाट खुलने पर वही दर्शन करते हैं और अपलक नेत्रों से भगवान शिव को अपने आराध्य को निहारते रहते हैं। उनसे बड़ा आराधक कोई हुआ नहीं भगवान शिव का। भगवान नंदीश्वर धर्म के स्वरूप माने जाते हैं और इसीलिए भगवान शिव को वृषभारूढ़ यानी धर्म पर सवार ब्रह्म कहा जाता है। आप देखें ये जो नंदीश्वर हैं इनके 4 पैर जो हैं वो 4 युगों में 4 अलग अलग वस्तुओं के भी प्रतीक माने जाते हैं। जो कलयुग में मूर्ति आपको दिखाई देती है इसमें ये जो वृषभ हैं वो अपने आगे पैर पर ही स्थित नजर आते हैं, केवल एक पैर पर, वो भी उनका एक पैर आधा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो अब हम उसके प्रतीकों की अगर हम बात करें तो सत्य, दान, दया और धर्म, ये 4 प्रतीक माने गए हैं भगवान नंदीश्वर के। और सत्य युग में चारों के चारों प्रतिष्ठित रहते हैं। त्रेता युग में उसमें से धर्म का विलोप हो जाता है। उसके बाद द्वापर में आते आते 2 और जो धर्म के चरण हैं उनका विलोप हो जाता है और कलयुग में केवल the Prime Minister दान sitting बचता है। inside the igloo hut taking the view of the development works that have been going through a movie that is being screened there. The Prime Minister sitting inside the igloo hut. It shows the journey of Kedarnath after the floods, how the restoration rescue work took place and how the whole area was brought to its original glory. And as you can see, the Prime Minister very carefully watching the screen, the temple beautifully decorated. It shows his earlier visits, his address to the public. It is being shown on screen inside the igloo hut, Ajay, and the Prime Minister is viewing. 2017 की उन तस्वीरों को इस वक्त वो देख रहे हैं जब उन्होंने शिलान्यास किया था
700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। ये लगातार प्रधानमंत्री समीक्षा करते रहे हैं कि वो परियोजनाएं कहां तक पहुंची हैं, और नए केदार के निर्माण के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई थी उनके 3 चरण, उसमें से बहुत सारे जो कार्य हो चुके हैं। प्रधानमंत्री शायद उन्हीं कार्यों का इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें एक फिल्म के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया, कैसे यहाँ पर जितने बड़े बड़े यंत्र हैं इंजीनियरिंग के उसको कैसे लाया गया, कैसे यहाँ पर पत्थरों को काट करके यहीं के पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पुनर्निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया गया, कैसी विषम परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया है, उस पर एक फिल्म जो यहाँ मंदिर से सटे हुए ही एक परिसर में इस वक्त प्रधानमंत्री उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। The film shows the journey of the resurrection of Kedarnath after it was devastated by the flash floods in 2013, and what you and the pilgrims and the world see today is all because of the good work taken by the administration under the watchful eye of the Prime Minister. He appears to be quite a satisfied person because the promises that he made to the people about Kedarnath has been fulfilled. The movie showing the journey of the restoration work, of the rescue works that have been going on for some time, and it did not stop there, Ajay, because even after the developmental works, even after the restoration of the temple area, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल, और अब मैं नीरज को शामिल करना चाहता हूं इस यात्रा में, और वो बताएंगे कि जो ये अलग अलग चरण हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो मास्टर प्लान नए केदार का बनाया गया था, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री उसी का जिक्र करते हुए, वो परियोजना का कहां तक काम पूरा हुआ। नीरज देखिए अजय, ये 2017 का ही वो दृश्य है जब प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचे थे और जनता को उन्होंने संबोधित किया था। ये अगर आप देखें तो ये आदि शंकराचार्य की जो समाधि और जहां मूर्ति लगी है वो स्थान है, और वो स्थान पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का आज प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। ये समाधि स्थल है और इसके आसपास जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं वो शिव उद्यान है। आदि शंकराचार्य और केदार जो मंदिर के बीच का जो पोर्शन है वो शिव उद्यान के रूप में डेवलप किया जाएगा। वही एक फिल्म के माध्यम से प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम निर्माण कार्यों की अजय अगर बात करें तो पूरी केदारपुरी में कई सारे जो निर्माण कार्य हैं वो इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 4 जो ध्यान गुफाएं हैं वो बन चुकी हैं। इस समय प्रधानमंत्री जो पुरोहित आवास है वो देख रहे हैं, उसका जो निर्माण है वो भी हो चुका है। इसके साथ ही भैरव घाटी से लेकर जो केदार जो धाम है उसको जोड़ने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही नई केदारपुरी किस रूप में सामने आएगी, किस भव्यता के साथ सामने आएगी, उसका भी प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो किस तरह से अस्पताल बनाए जाएंगे, पुलिस जो बैरिक है, पुलिस स्टेशन है, वो किस तरह से बनाया जाएगा। ये भव्य परिसर मंदिर का जो चारों तरफ से अगर आप देखें तो काफी विशाल परिसर बनाया गया है ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये जो तमाम वर्क थे प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां पर रुद्राभिषेक की पूजा होगी। इसके साथ ही विश्व कल्याण, भारत के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की ओर जाएंगे जहां उनकी समाधि है और जहां उनकी मूर्ति है उसका कह सकते हैं कि आज पूजा होगी और 12 ज्योतिर्लिंगों और 8 जो मठ हैं उनसे सीधा लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। और इस समय प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए। There you see the Prime Minister coming out after watching the film that was screened for him, showing the journey of the resurrection and restoration of Kedarnath. Now the Prime Minister moving towards the temple area, and now is the time for a spiritual connect. Ajay, what do you say? बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से हम कहते हैं कि सभी को जिस बात का इंतजार था अब वो घड़ियां
आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5वीं यात्रा, प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी 5वीं यात्रा पर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। महार्द्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे, केदारमीशं शिवमेकमीडे। जिस तरह से हिमालय के पार्श्व में स्थित मां मंदाकिनी के तट पर केदार घाटी में रुद्र हिमालय में ये भव्य मंदिर स्थित है, वो सुर असुर यक्ष और सभी के द्वारा पूजित है। ऐसे केदार को मैं प्रणाम करता हूं। और संत समाज इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। बीडी सिंह जो कि एडिशनल सीईओ हैं, यहाँ पर जो पुनर्स्थापना का जो कार्य किया गया है उसके साथ ही जो संत समाज में केदार लिंग जी महाराज जो यहाँ के मुख्य रावल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो नीचे हरिद्वार में प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन है उसके भी धर्माचार्य यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि इस विशेष पूजन अर्चन में यहाँ पर उनका हिस्सा बनेंगे। और जो भगवान शिव के दिव्य स्थान बताए गए हैं 108, उसमें पहले ही श्लोक में इस भगवान केदार का जिक्र आता है। अष्टोत्तर शतम भूमौ स्थितम क्षेत्रम वदाम्यहम कैवल्य शैले श्रीकंठः केदारो हिमवत्यपि, यानी कैवल्य शैल पर श्रीकंठ और हिम में यानी हिमालय में मैं केदार के रूप में अवस्थित हूं। हिमालय की अगर हम बात करें तो ये भारत की संस्कृति है, स्थावर संस्कृति, सनातन संस्कृति जो कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होती है। अगर आप हिमालय की बात करें तो इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं मंदिर के पीछे का वो बहुत ही अनुपम, और जिस तरह से कहा जाता है जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम निकट मंदाकिन सरस्वती जय केदार नमाम्यहम जय केदार नमाम्यहम श्री केदार नमाम्यहम। केदार लिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर वो लगभग 30 मिनट तक अभिषेक का कार्य करेंगे। और आप देखें तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के रावल होते हैं, जो कि धर्म गुरु भी हैं और शुद्ध वैर शैव जंगम की परंपरा के होते हैं। इस वक्त जिस कक्ष में प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो गर्भगृह के बाहर का कक्ष है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति, पांचों पांडवों की मूर्ति, माता द्रौपदी और पांचों पांडवों की माता कुंती के विग्रह स्थापित हैं और पांडवकालीन राजा जन्मेजय के द्वारा यह मंदिर बनाया गया बताया जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति के नमूने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। केदारलिंग जी महाराज के साथ प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि अभी तक इस केदारनाथ मंदिर की जो परंपरा है पूजने की, वो दक्षिण भारत के रावल ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं और यही आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं हैं इस भारत को एकजुट करती हैं, इस पूरे भारत की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम करती हैं। विशाल? Well, Ajay, indeed, quite a detailed description, and these live and exclusive visuals are brought to you by Doordarshan. There you see the magnificent snow-capped peaks of Himalayas behind the Kedarnath temple, which has been beautifully decorated for the festival of lights and also for the day. Tomorrow the kapats of the temple would be closing, and so this is a very, very eventful day. The visit of the Prime Minister, his address to the public, the promises that he made and fulfilled, and also the developmental works that were conducted under his supervision
and it is all because of the vision of our Prime Minister, what you see today. What do you say, Ajay? जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस मंदिर की परंपरा की, तो हम आपको ये बता रहे थे कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, यहाँ पे जो पूजा करते हैं, वो दक्षिण भारत के रावल पुजारी जो कि धर्म गुरु होते हैं, वही प्रधानमंत्री के साथ आज पूजन अर्चना का कार्यक्रम करेंगे। ये एक परंपरा है, इस परंपरा को समझने की जरूरत है और ये गर्भगृह के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो पूजा अर्चना का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो अवस्थित है और सामने आपको भगवान शिव की प्रतिमा नजर आएगी। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव शविता दुरितानि पराशुभ यद्वतरं तन्नः शुभः। ओम ज्ञान पुष्पमावाहनं समर्पयामि। ओम हरे हरे विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराहकल्पे वैवस्वैतमन्त्रस्तांस्तमे कलिगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हिमोत्तरदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदान मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्नि तटे केदारे सरस्वत क्षेत्रे प्रमाथि नाम संकराक्षसाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतुः कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपुनस्थितो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारंभः एविर्षमहे श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एविर समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्णाणम महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधो अमृतकाल वेलायां यथालब्धोपचारण ज्ञानेन सर्वेषां विश्वशांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे करिष्यमाणं पूजनं दर्शनम् अर्चनम् अभिषेकं चोयं कर्मं करिष्यामहे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदं वदन्ति परप्रधानं पुरुषस्तधाने विश्वस्तते कार्णवीश्वरम्भा तस्मै नमो वेद्यविनाशिनाय मंगलदे नमः। श्रीमन्महागणपते नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सदरं नमः नमो प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतस्मराम् हरिः ओम नमो निर्दिष्टाय प्रियतवदवेष्टाय च नमः नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः नमः शर्वस्मेते तदयमिति शर्वाय च नमः केदारलिंगं च उदारलिंगं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितं तं केदारनाथं शिरसा नमामि केदारनाथं मनसा स्मरामि। मृत्युंजयाय नमो त्र्यंबकाय नमो त्रिपुरांतकाय नमो कालाग्निरुद्राय नमो कैलाशवासिने नमो भक्तवत्सलाय नमः सर्वात्मने नमो सर्वध्यक्षाय नमो लोकाध्यक्षाय नमो नमः सांसदा शिवाय नमः।
प्रकाशिनी तया जामुक्षं गिरिशन्तास्ते विवर्धसवे शिवां गिरिस्तरां कुरु माहेघं सेः पुरुषं जगदा शिवे नवदशात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्षणगं सुमना अशदा अद्यवो जलनिवर्ता प्रथमो देव्यो भिक्षकः अहिंस सर्वाजं भयं दुर्मा सजातु धान्य धराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौतवप्रो सुमङ्गलः जय जय नभो रुद्रा अमितो यक्षश्रिताः सहस्रसो वेखा कुम्भेडहेर्महे असोजो वशर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अत्रसन्नत्रसन्नुत्रहार्जः सर्वेष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अधोजे अससत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपः निजं धनुः कपगिनो विशल्यो वाणवाङ्मुत अनेशन्यजशायिखव आहुरशनिखं गतिः जातेः त्रिमे दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तैक्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अतोदयिकोदिस्तवारे अस्मिन्नते हितम् अवदधनुष्टघं सहस्राक्षसते खुदे निषेजसल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवानमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां मुतते नमः पानो महन्दमुदमानो अर्भकं मानौक्षन्तमुदमानौक्षितं मानो वधेः पितरं मोकमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोपुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो हरिखविमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणपतिर्यस्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यस्सवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिर्यस्सवो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेर्यस्सवो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरे स्तेषासं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोणे तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भाद्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रक्षाय स्त्रिपुरहरगादाति जगतं ॐ नाभ्या आश्रितं तर्चघं शिष्णोयोः भूमिशः स्रोता तथा लोकाः ॐ पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा मुखा प्रक्षालनार्थम् आश्रयं समर्पयामि। ॐ वन्दे वन्दनतुल्यमानसुमतिं प्रेम प्रियं प्रेमदां पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवासं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकेय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हरे हरेति 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 वा मृड मृडेति मृडे
भव भवेति 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 वा भजमान शिवमेव निरन्तरं रटमान